Good morning, my dear student. Once again, welcome in our BST class of 21st July 2020. Now, our next topic of discussion of today is importance of motivation. Importance of motivation. Motivation का importance क्या है? हालांकि ये टॉपिक अगर एग्ज़ाम में आए कि what are the importance of motivation, तो मोटिवेशन का फ़ायदा क्या क्या हो सकता है. तो मोटिवेशन का फ़ायदा सोच के देखिए थोड़ा सा. मोटिवेशन का फ़ायदा, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का हेड हैं तो आप चाहेंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करने के लिए मोटिवेट हों, और उस मोटिवेशन को प्रदान करने वाला जो मोटिवेटर्स हैं वो आप देने की कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव हो सके. इन्हें कि आप सारा दे ही दीजिएगा. सबसे बड़ा जो मोटिवेटर होता है वो है फाइनेंशियल मोटिवेटर, यानी पैसा. किसी भी रूप में आप दीजिए, सैलरी के रूप में दीजिए, कमीशन के रूप में दीजिए, बोनस के रूप में दीजिए, परक्विजिट के रूप में दीजिए. पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटर होता है, तो वो मोटिवेट करता है. आप देखिए मोटिवेशन का आपको कुछ इम्पॉर्टेंस बता रहा है. तो इम्पॉर्टेंस तो दोनों दृष्टिकोण से आप हो सकता है. व्यवसाय के दृष्टिकोण से हो सकता है, दूसरा दृष्टिकोण एम्प्लॉय के दृष्टिकोण से हो सकता है. एम्प्लॉय के दृष्टिकोण से अगर मोटिवेट होगा, वो काम करेगा तो वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा. और एम्प्लॉय के दृष्टिकोण से ये है कि उसको जो है बार बार एम्प्लॉय को चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी. एक ही एम्प्लॉय से वो बहुत सारा काम ले सकता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और उसमें काम करने की क्षमता भी बढ़ते जाएगी, और धीरे धीरे हम उसको तरह तरह का काम करा सकते हैं उससे. और वो आदमी को भी तरह तरह का काम करने का मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ हम ये काम करेंगे, मोटिवेशन होगा. तो इस तरह से इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है. तो पॉइंट वाइज इसमें स्टडीज़ हम लोग कर लेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ इसमें सबसे पहला देखिए, जो है शुरू का ही फर्स्ट सेकेंड लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. नथिंग मोर देन दैट. मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय. सबसे पहले तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस लेवल को सुधार देता है. ये तो बिल्कुल सही बात है. उसके बाद लिखता हुआ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन. एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन, जब एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बेटर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी हो जाएगा, तो उसके लिए कोई दूसरी बात नहीं है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज द नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉय टू पॉजिटिव एटीट्यूड्स. यानी निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है वो मोटिवेशन. जैसे कि हम लोग सुबह में क्या होता है, हमारे विद्यालय में आइएगा तो आपको देखिएगा दो चार को कोटेशन दिया जाता है, लिख दिया जाता है ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे शुरू में ही. सुविचार, जैसे आप क्लास में जाते हैं तो हम लोग क्लास टीचर्स आप लोग को बोलते हैं कि भाई अब आप दीवार पर लिखिए, सुविचार लिखिए. ये सब क्या है, एक मोटिवेशन का काम करता है, एक एट्रीब्यूट क्रिएट करता है. आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, तो मोटिवेशन आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनाता है. चलिए नंबर थर्ड आइए, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब टर्नओवर यानी मोटिवेशन. अगर आपका एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड नहीं है, मोटिवेटेड है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करेगा. आपको बार बार उसको ट्रेनिंग और बार बार उसको नया एम्प्लॉय को लेने की आवश्यकता नहीं होगी. तो ये एक इसका आपका एक नंबर थर्ड पॉइंट है, ये भी एक बेनिफिट. नाउ कम्स टू पॉइंट नंबर 4, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटीज़म इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब देखिए हमारे क्लास में लीजिए अंश सबसे ज़्यादा एब्सेंट होता है. क्यों होता है, आई डोंट नो. हो सकता है उसका घर से दूरी ज़्यादा हो, या उसको पढ़ने में मन नहीं लगता हो, या उसको ज़बरदस्ती पढ़ाई के प्रति जो है घर वालों ने पढ़ाई के लिए झोंक दिया हो कि भाई तुमको पढ़ना, उसको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता हो. तो ये तरह तरह की बातें हैं. तो अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप एब्सेंट नहीं कीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन में, यानी प्रतिदिन काम पर समय से जाइएगा. तो ये भी एक पॉइंट है. नो पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 5 आइए, मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल. यानी कि अगर आपके पास मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ का स्टाफ है तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया. हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है. वहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में मैं देखते रहता हूँ, ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्टडी है कि स्टाफिंग का पार्ट ऑफ स्टडी है, मोटिवेशन का पार्ट ऑफ स्टडी है. किस तरह से लोग मोटिवेट होंगे यहाँ के लोग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट. हम कोई एज ए ओनर ऑफ द बिजनेस आप किसी को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा दे दीजिएगा तो आप ही का लॉस होगा,
क्योंकि उसका जो साइकोलॉजी है, स्टाफ का सब साइकोलॉजी है, वो केवल ठगने वाला है, वो पैसा लेकर भागने वाला का विद्या है उसका। तो किस तरह से मोटिवेट होगा, हमको तो लगता है कि अगर यहाँ पर अध्ययन किया जाए तो बहुत ही मुश्किल है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नया चेंज अगर करता है कोई, अगर ओनर एम्प्लॉयर, तो उसको कोई मच रेजिस्टेंस यानी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट ये सब जो है, ये सब बातें जो है केवल पढ़े लिखे लोगों पर ही निर्भर करती हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा जो विद्वता है उनमें, वो रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, उस चीज़ों को समझेंगे। लेकिन जो चीज़ों को समझेंगे नहीं, उनको मोटिवेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके, तो दीज आर 5 पॉइंट्स। तो इस पर हम लोग इम्पोर्टेंस है। अब इस इम्पोर्टेंस के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये है। अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा मोटिवेशन प्रोसेस में, एक एग्जांपल दिया गया था हंगर का, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, उसको भूख लगी थी, वो इधर उधर सर्च कर रहा था। तो आदमी का जो बेसिक नीड है सबसे पहले तो वो फुलफिल होना चाहिए, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। एज के साथ, मैं ये बोलूँगा मैच्योरिटी आने के साथ साथ आदमी को हर चीज़ें समझ में आती है। यानी एजिंग फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा है जो आप लोग का जो 16-17 साल का जो उम्र है, इसमें आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती है, केवल आपको पल्सिव चीज़ें समझ में आती हैं जो आपकी संवेदना को उभार दे, आगे बढ़ा दे। वही सब चीज़ें आपको स्टिमुलेट करने की चीज़ें समझ में आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है ह्यूमन बिहेवियर का, उसके आधार पे एक और साइकोलॉजिस्ट हमारे पास है मौजूद, जिसका नाम मॉस्लो है। तो वो मॉस्लो ने जो हायरार्की थ्योरी बनाया है मोटिवेशन का, उसको हम लोग को इसी सिलेबस में पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सिंस मोटिवेशन इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स, मैनी रिसर्चर्स हैव स्टडीड अबाउट मोटिवेशन, यानी कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके बारे में स्टडी किया है। फ्रॉम सेवरल डायमेंशंस एंड डेवलप्ड सम थ्योरीज। दीज थ्योरीज हेल्प टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट मोटिवेशन फेनोमेना। इसको समझने के लिए बहुत सारा थ्योरी को डेवलप किया गया। चलिए देखते हैं हम लोग क्या थ्योरी है। तो इसमें आइए, मॉस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज कंसीडर्ड फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन, यानी इसको समझने के लिए एक फंडामेंटल चीज़ है। अब्राहम मॉस्लो, वेल नोन साइकोलॉजिस्ट, इन ए क्लासिक पेपर पब्लिश्ड in 1943 outlined the elements of an overall theory of motivation. अब ये क्या है? His theory was based on human needs, यानी उसका जो ह्यूमन नीड्स है वो, उसके आधार पर उन्होंने मोटिवेशन का एक थ्योरी दिया है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें जो होता है ह्यूमन का नीड्स है, उसको उसने क्या किया, मॉस्लो ने नीड्स को डिवाइड किया कि सबसे पहला आदमी का नीड्स क्या है। फिजियोलॉजिकल मतलब होता है शरीर से संबंधित, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी में अंतर है। साइकोलॉजी मतलब होता है मन से संबंधित, और ये फिजियोलॉजिकल है, स्पेलिंग में चेंज है, फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल मतलब होता है शरीर से संबंधित। तो जो शरीर से संबंधित जो आपकी ज़रूरतें हैं सबसे पहले, जैसे भूख, प्यास, स्लीप यानी सोने का ज़रूरत है, शेल्टर, घर, कपड़ा, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये चीज़ का आपको जो बेसिक नीड है वो है। नंबर 2 पे आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यानी इतना पूरा हो जाने के बाद वो आदमी जो है चाहता है कि हम सुरक्षित रहें, जिंदा रहें। क्योंकि जानवर में क्या होता है, जानवर में सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होता। उसको लगता है कि, उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि आज मुझे खाना मिल गया, बस उसी मोमेंट के लिए वो जीता है। वो किसी भी क्षण मर सकता हो, वो आगे के लिए सोचता ही नहीं है। उसके पास ना उतना विकसित दिमाग है और ना उसके पास हाथ पैर है कि वो इस तरह से काम करेगा। से ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट का जो है माथा, उसका यानी कि उसके जो दिमाग का विकास है और उसका जो उंगलियां हैं, हाथ पैर है, ये बहुत बड़ा चीज़ उसको गॉड ने गिफ्ट किया है, तो जिससे वो छोटा बारीक बारीक काम कर सकता है। तो ये एक चीज़ है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स सेकेंड है हमारा, यानी कि इसके बाद ही हमारा कुछ आएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है, दीज नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। तो ये आपको एक ज़िंदा रहने के लिए आपको खाना चाहिए, खाना चाहने के लिए आपको एक इनकम चाहिए, तो इनकम के लिए आपको एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो वो सिक्योरिटी नीड्स आदमी का सेकंड है। उसके बाद आप चाहिए नहीं, नंबर 3 में आइए, ये देखिए क्या है, एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी दीज नीड्स रेफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप।
यानी ह्यूमन को लगता है कि उसको कोई एक्सेप्ट करे, वो किसी माहौल में ढले, उसको लोग समझें, उसको प्यार दें, स्नेह दें, अफेक्शन दें, बिलोंगिंगनेस, संबंध उसके साथ जोड़ के रखें। तो ये उसका थर्ड नीड है। इसमें आप देख सकते हैं, आप लोग का एज है तो आप लोग को ये चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें कि आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत इसको तवज्जो देते हैं, फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप हो गया। नंबर 4 में आइए एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब होता है कि सच सेल्फ रेस्पेक्ट्स, ऑटोनॉमी, स्टेटस, यानी खुद में वो उसको लगे चाहिए कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमको मेरा खुद का बहुत रेस्पेक्ट है, लोग मेरे को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और मोहब्बत देते हैं, मेरे पर भरोसा करते हैं। तो ये एस्टीम नीड्स हो गया। एंड सबसे लास्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये जो है आदमी को अध्यात्म की तरफ धकेलता है। जब वो 50-60 साल का हो जाता है, फिर उसको लगता है कि समाज में हर एक चीज़ जो है, ये ऊपर से लेकर नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक जो पढ़ा वो सब बेकार है। उसको ये महसूस होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को समझना बहुत ज़रूरी चीज़ है। खुद मतलब आत्मा, परमात्मा, यही सारी चीज़ें हैं। तो वो नंबर 5 में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इंडिया में, मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में नंबर 1, नंबर 2 तक पहुँच के बहुत सारे लोग नंबर 1, नंबर 2 के बीच में जद्दोजहद में रहते हैं। नंबर 3 तक बहुत कम लोगों की पहुँच है, नंबर 4 तक तो और कम लोगों की पहुँच है, और फिर नंबर 5 तक तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, वो 3 डिजिट में हो सकता है, 4 डिजिट में भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से 3 डिजिट तक ही होगा। तो इस तरह से आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक है। इसलिए मॉस्लो ने जो स्टडी किया, मॉस्लो वाज ए साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक नीड पर उन्होंने एक खोज किया, खोज करके ह्यूमन बिहेवियर को देखा, और देखने के बाद उन्होंने ये नतीजा पर पहुंचा कि इस तरह से आदमी का जो है नीड है। तो हमें नीड की ज़रूरत क्यों है? हमें नीड को मोटिवेशन को समझने के लिए नीड की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आदमी क्या चाहता है, सबसे बड़ी बात, आदमी क्या चाहता है उस पर आधार होता है कि हम उसको कहाँ तक मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आदमी उसकी इच्छा ही नहीं है तो हम उसको कितना भी मोटिवेट कर ले कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसको अंदर से वो इच्छा ही नहीं है। उसको हम इच्छा को क्रिएट करने का कोशिश करते हैं कि बेटा तुम ऐसे करो, तब ये होगा, ये होगा, ये होगा, और हम लोगों तक है तो हाँ हाँ करता है, सर हिलाता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे ही क्लास से बाहर जाता है, स्कूल से बाहर जाता है, अपने दोस्तों के बीच जाता है, उसका सारा इच्छा सारा गायब, फिर से वो जो जैसा था वैसे पुनर्मुसिको भाव वैसे ही हो जाता है। तो ये नीड्स को समझना, साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिविजुअल एग्जाम्पल और ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये देखिए, इंडिविजुअल मतलब कि उसको हंगर से लेके स्टेटस, सेल्फ फुलफिलमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को आप देखिए तो बेसिक सैलरी है, पेंशन प्लान है, कॉर्डियल रिलेशंस विद कलीग्स है, जॉब टाइटल है, यानी कि जैसे कि डिप्यूटी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लाइक जॉब टाइटल, एंड देन अचीवमेंट ऑफ गोल्स है, तो वो है। और इसको हम लोग पूरा साइकोलॉजिकल नीड्स को एक ट्रायंगुलर बनाया है, शेप, ट्रायंगुलर शेप में, यानी ऊपर की तरफ आप जाइएगा तो धीरे धीरे जो एरिया कम होता जाता है। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, फिर इससे ज़्यादा लोग यहाँ हैं, और फिर यहाँ सबसे ज़्यादा लोग हैं। ये ट्रायंगुलर शेप में इसको बनाया गया है। तो इस तरह से है। मॉस्लो थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या क्या हैं, यानी किस आधार पे ये काम करता है। द पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, यानी अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो है वो संतुष्ट होता है, उसका व्यवहार होता है उसके ज़रूरतों के अनुसार। और पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू अदर, यानी कि हायरार्ची होता है, उसका हायरार्किकल ऑर्डर होता है। उसमें सबसे पहले जो है, सबसे फर्स्ट होगा नीड, फिर सेकंड की तरफ, फिर थर्ड की तरफ, इसी तरह से जाएगा। ये नहीं कि किसी को पहला ही नीड, यानी नंबर 5 में जो पॉइंट है उसको सबसे पहले वही नीड की ज़रूरत है, उसको भूख प्यास से मतलब ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको पहले भूख प्यास का, सिक्योरिटी का, ये सब चीज़ का पूरा करना होगा, तभी जाके उसको हम लोग ऊपर तक बढ़ेगा। फिर आइए नंबर 2 पॉइंट है, पीपल नीड्स आर इन हायरार्की का, ये हो गया। नंबर 3 आइए, ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट पर्सन। ए सेटिस्फाइड मतलब अगर किसी भी इच्छा को वो तृप्त कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो उसके बाद उसको पाने की वो इच्छा नहीं रहती, वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह से एजम्पशंस है, एजम्पशन का मतलब होता है इसी पर बेस्ड है। तो ये चलिए हो गया है। तो आपका मोटिव हो गया, देन मोटिवेशन हो गया,
अब हम लोग मूव करेंगे मोटिवेटर पर। तो इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक कहूँगा, यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, और आगे के वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ेंगे। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा से संबंधित, नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है कि जो पैसा से संबंधित नहीं हो लेकिन फिर भी वो मोटिवेशन का काम करे। थैंक यू सो मच।